आज कक्षा 10 में पाठ 6 का पाठ का नाम केंद्र सरकार। इसका एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं। आज जो हमारा वीडियो है वो है उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी तक इस अध्याय में हमने जो वीडियो में जो देखा है उसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम इस वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, उसकी सदस्य बनने, उस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के तौर पर या सदस्य के तौर पे या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वो आती है, शक्तियां आती है उपराष्ट्रपति की। और ये राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके नाते इसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 जो है उसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ध्यान होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। जब संयुक्त बैठक होती है इसकी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा ये संयुक्त बैठक करते हैं और उस संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में बताया था, के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा वोट डाले जाते हैं और फिर वोटों का मूल्य देखा जाता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के सदस्य सभी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी है उसमें वे सब योग्यताएं पाई जानी चाहिए जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। यानी सारी राज्यसभा के सदस्य चुनने की योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। वैसे राज्यसभा के सदस्य के लिए जो आयु की और लिमिट रखी गई है वो जो मिनिमम है वो 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सारी योग्यताएं वही हैं, लेकिन आयु का जो डिफरेंस है वो है 35 वर्ष। 30 की जगह कितना है? 35 वर्ष। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं हटाने की प्रक्रिया कि उपराष्ट्रपति हटाया कैसे जाता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। यानी 5 वर्ष से पहले वो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है, या उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, हटाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व ही दी जानी आवश्यक, यानी उपराष्ट्रपति को दी जानी। देखो, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व या तो वो त्यागपत्र दे दे स्वेच्छा से, तब छोड़ सकता है, हट सकता है। और अगर राज्यसभा कुल बहुमत से पास किया गया, राज्यसभा के टोटल बहुमत से पास हो जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाना है और उस प्रस्ताव पे लोकसभा मुहर लगा दे, स्वीकार कर ले उस प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति को हटा हुआ समझा जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में आने से पहले उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना दी जानी जरूरी होती है, तभी ये प्रस्ताव मान्य होता है।
तो राज्यसभा की पूर्ण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार भी नहीं है। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य होता है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो सदस्य तो नहीं होता उसका, लेकिन सभापति होता है, सदस्य नहीं होता। तो सदस्य नहीं होने के नाते उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई प्रस्ताव आया है, कोई बिल है, उस पर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर मत हो जाए, तो निर्णायक मत आने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास है, तो वो निर्णायक मत उस प्रस्ताव पर, उस विषय पे दे सकता है। यानी राज्यसभा क्या पदेन सभापति होने के नाते वो निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। अगर कोई विषय पर प्रस्ताव या कोई मत जो विभाजन होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है, पक्ष में ज़्यादा विपक्ष में कम, तो इसको निर्णायक मत देने का, तो इसको मत देने का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य, दूसरी शक्तियाँ होती है इसके। राष्ट्रपति जब नहीं होता है अपने पद पे या अपने ऑफिस में, तो उसके पास अधिकार होता है उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कुछ कार्य करने के। वो कार्य निम्न प्रकार से कर सकता है। ये 4 प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति काम देखता है उसकी जगह, जो बचा हुआ समय होता है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद उस दरमियान राष्ट्रपति की कहीं मृत्यु हो जाए तो बचे हुए समय के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाए, दूसरा राष्ट्रपति चुन के निर्वाचित होकर पद नहीं संभाल ले, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखता है। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देता है समय से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दे देता है, तो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखता है। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तब यह उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखता है। और अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता, यानी और कोई ऐसा कारण जिससे राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता, असमर्थता दिखाता है, तो ऐसी स्थितियां जैसे बीमार हो जाए या विदेश यात्रा पर चला जाता है राष्ट्रपति, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखता है। यानी राष्ट्रपति का कार्य देखने की स्थितियां 4 प्रकार से बनती हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने पर, या अन्य किसी कारण में जैसे रोग या विदेश यात्रा इत्यादि में राष्ट्रपति अपनी असमर्थता देता है, तो उस समय तक के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम नए टॉपिक लेके, प्रधानमंत्री का टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक आज का वीडियो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।